हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन नासिर है और मैं हूं अमाद लतीफ़। और आप देख रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो हम दोनों इकट्ठे दोबारा आ हो गए गए हैं। भाई। So, बहुत आज डिमांड कर रही थी भाई। बेशक बेशक ये दोनों इकट्ठे हैं, ठीक है। कहते हैं हसन का। हाँ, हसन काम है। सो गाइस, एग्जाम भी चल रहे हैं, हमारे के भी होने वाले हैं और मेरे भी होने वाले हैं, तो हम वीडियो रोकना बंद नहीं करेंगे। इस बार वीडियो आएगी आपके पास। वैसे यही तो हम जब भी कहते हैं ना, हम नहीं अब बंद करेंगे, बंद हो जाती है वीडियो। ऐसी ऐसी। सो गाइस, आज का जो टाइटल है वो ये है कि दिल्ली मेट्रो ट्रेन वर्सेस शंघाई मेट्रो ट्रेन। इसके बारे में थोड़ा सा बैकअप दें, बाकी इंट्रोडक्शन दें। पब्लिक को पता है दिल्ली इंडिया में और शंघाई जो है वो चाइना के अंदर है। तो दिल्ली की जो है मेरे ख्याल मेट्रो अभी स्टार्ट हुई है 2002 में। 2002 में स्टार्ट तो हुई। अभी से मुराद के 18-19 साल हो गए हैं। हाँ, काफी अच्छा हो गया। और दूसरा शंघाई की ये 1993 की स्टार्ट है, मतलब उससे भी काफी देर 10 साल पहले ऑलमोस्ट स्टार्ट हुई है ओके इंडिया ओके से। ओके। अब तो बुलेट ट्रेन वैसे चलती हैं ना। हाँ, अब तो उससे भी आगे वैक्यूम की तरफ जा रही है इंडिया। बहुत ज्यादा। वैक्यूम ट्रेन की अच्छा, तरफ कोशिश इंडिया कर रही जो है, हमने एक वीडियो पे रिएक्शन दिया था, आप जरूर जाके देखिएगा। उसमें ये था मात के इन्होंने अपने खुद के ये ट्रेन बनाना स्टार्ट कर दी। बिल्कुल मैन्युफैक्चरर है, इंडिया खुद एक बनाते मैन्युफैक्चरर हैं। है। और ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने सबसे पहले जो है बुलेट जो मेट्रो ट्रेन एक्सपोर्ट भी कर दी ओ थी। याद आ गया आपको। हाँ वो हाँ, वीडियो ऐसे हमारे है। वो जरूर आपने हम देखिए। लिंक देंगे, आपने वो वहां जरूर जाके देखिए। देना है। तो गाइस, हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं हमेशा की बगैर तरह किसी देखे। काउंटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं गाइस। 3 2 1 स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे दिल्ली मेट्रो का शंघाई मेट्रो सिस्टम से। ये कंपैरिजन दोनों ही देशों की राजधानी यानी कैपिटल्स में चलने वाली मेट्रो सिस्टम्स का नहीं होगा, बल्कि दिल्ली मेट्रो का कंपैरिजन होगा चाइना की एक बहुत वेल्दीएस्ट सिटी यानी शंघाई के मेट्रो सिस्टम से। इन दोनों ही मेट्रो सिस्टम्स की हिस्ट्री से लेकर अभी तक चल रहे इनके ऑपरेशंस के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। तो चलिए आज फिर से हो जाइए हमारी मेट्रो में सवार और आपको लेकर चलते हैं दिल्ली मेट्रो और शंघाई मेट्रो के एक यादगार सफर पर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। टेक्निकल गुरुजी वाला इंट्रोडक्शन है। तो चलिए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं दोनों ही मेट्रो सिस्टम्स की हिस्ट्री से। Okay. वैसे ये बात मैं वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दूं कि ये कंपैरिजन बिल्कुल टक्कर का होने वाला है। चाइना में शंघाई मेट्रो सिस्टम का आइडिया असल में बहुत पुराना है, दिल्ली मेट्रो से भी पुराना। 1958 से ही शंघाई में मेट्रो सिस्टम जैसे एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का आइडिया रखा गया था। शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि 1958 बहुत पहले की बात है, लेकिन मेट्रो ट्रेन जैसे सिस्टम को दुनिया में आए उस वक्त करीबन 68 साल हो चुके थे। 1890 से ही लंदन में अंडरग्राउंड सबवे ऑपरेशनल था, जिस वजह से 1960 में चाइना ने भी इसकी तरफ एक स्टेप लेने की सोची। लेकिन उस समय का चाइना वैसा नहीं था जैसा आज हम उसे जानते हैं। साथ ही सिटी की मिट्टी का सैंडी होना, बिल्डिंग्स और टनल्स इतने अच्छे ना होना जैसे कई सारे चैलेंजेस उस वक्त शंघाई मेट्रो सिस्टम को देखने पड़े। 1960 के आसपास कुछ टनल्स को टेस्टिंग के लिए खोदा गया, लेकिन 1963 में इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने कह दिया कि शंघाई की मिट्टी किसी अंडरग्राउंड सबवे के लिए बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। और उसी समय शंघाई मेट्रो के फादर कहे जाने वाले इंजीनियर लिu जियांगहेंग अपनी टीम को लेकर पुडोंग न्यू एरिया की तरफ गए, जो उस समय लगभग पूरा का पूरा फार्मलैंड हुआ करता था। ये सब चीजें चल ही रही थी कि 1965 में बीजिंग मेट्रो को कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूवल मिल गया। लेकिन काफी सारी दिक्कतों के बाद 1980 के दशक में आखिरकार शंघाई मेट्रो को भी कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूवल और फंड दोनों ही मिल गए। धीरे धीरे शंघाई मेट्रो के सिस्टम पर काम होना शुरू हुआ और आखिरकार 28 मई 1993 को पहले 4.4 किलोमीटर लंबे लाइन 1 के ट्रैक को आम जनता के लिए खोल दिया गया। वहीं अगर बात करें दिल्ली मेट्रो की, तो 1970 के दशक से ही दिल्ली मेट्रो की जरूरत दिल्ली में दिखने लगी थी। बढ़ती हुई जनता, बढ़ती हुई गाड़ियां, बढ़ता हुआ प्रदूषण, हर चीज एक बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मांग कर रही थी, जो दिल्ली मेट्रो जैसा सिस्टम लेकर आ सकता था। लेकिन उस समय की सरकार में थोड़ी सी दिक्कत दिख रही थी। कारण शायद कहीं ना कहीं पहली कोलकाता मेट्रो को शुरुआत में जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया था वो कोई बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं कहा जा सकता, जिस कारण दिल्ली में कोई समस्या ना हो, इसलिए दिल्ली मेट्रो का पूरा कारोबार DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को दिया गया। 1995 में ये DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बनाया गया था। 1998 में DMRC ने दिल्ली मेट्रो का काम शुरू किया और 2002 में दिल्ली वालों को उनकी पहली मेट्रो मिल गई। 24 दिसंबर
2002 को पहले 8.5 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेट्रो के रेड लाइन के ट्रैक को उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इनॉग्रेट कर दिया गया। तो चलिए, ये बात हुई दोनों ही मेट्रो सिस्टम्स की हिस्ट्री की, और इसी के साथ हमारी हिस्ट्री की बोरिंग क्लास भी खत्म हुई। और अब हम मौजूदा पैमानों पर परखेंगे कि इन दोनों ही मेट्रो सिस्टम्स में से आखिरकार कौन सा ज्यादा आगे है। तो दिल्ली में चलने वाली दिल्ली मेट्रो एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जिसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन संभालती है। तो इस वक्त दिल्ली मेट्रो में 9 कलर कोडेड मेट्रो लाइन चलती हैं, जिसमें है रेड लाइन, येलो लाइन, ग्रीन लाइन, वायलेट लाइन, पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन, ग्रे लाइन, ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन। कई बार इसे 10 कलर कोडेड मेट्रो लाइंस भी बोल देते हैं, क्योंकि ब्लू लाइन एक स्टेशन यमुना बैंक के बाद 2 अलग अलग ब्लू लाइंस में सेपरेट हो जाती है। दिल्ली मेट्रो इस वक्त भारत का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाला मेट्रो सिस्टम है। वहीं शंघाई में चलने वाला रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी शंघाई मेट्रो को संभालने का जिम्मा शंघाई म्युनिसिपल गवर्नमेंट को दिया गया है। कुल 17 कलर कोडेड मेट्रो लाइंस इस वक्त शंघाई के अंदर चलती हैं, जिन सबका नाम तो मैं नहीं ले रहा, लेकिन आपको स्क्रीन पर वो सारी मेट्रो लाइंस और उनका मैप दिख रहा होगा। वैसे इतने से आप ये भी समझ गए होंगे कि शंघाई मेट्रो कहीं ना कहीं चाइना की सबसे बिजिएस्ट मेट्रो में से एक है। शंघाई मेट्रो की लाइन 1 और लाइन 2 सबसे ज्यादा बिजिएस्ट लाइन मानी जाती हैं। दिल्ली मेट्रो की बात करें तो लगभग 390 किलोमीटर का सिस्टम लेंथ इस वक्त दिल्ली मेट्रो में तैयार है, जिसमें इस वक्त 253 स्टेशंस बनाए गए हैं। वहीं शंघाई मेट्रो का टोटल सिस्टम लेंथ इस वक्त करीबन 700 किलोमीटर का है और कुल स्टेशंस की संख्या है लगभग 358। अच्छा, अब अगर इतने बड़े सिस्टम्स की बात हो रही है तो ये जानने का मन भी कर ही रहा होगा कि आखिरकार कितनी मेट्रो ट्रेन इस पूरे सिस्टम्स में चलती हैं। तो दिल्ली के इतने बड़े मेट्रो सिस्टम को संभालने के लिए दिल्ली मेट्रो इस वक्त करीबन 310 मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल करती है, जबकि शंघाई मेट्रो में इस वक्त कोई एग्जैक्ट ट्रेन का नंबर अवेलेबल नहीं है। बस इतना पता है कि 7000 से ज्यादा रेल कार्स इस वक्त शंघाई मेट्रो के अंदर हैं, जिसमें वो कितनी रेल कार्स लगाकर एक ट्रेन चलाएंगे उनकी रोजमर्रा की जरूरत और उन सब चीजों पर डिपेंड करता है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसने इन दोनों ही मेट्रो सिस्टम्स को इतना बड़ा बनाया, यानी पॉपुलेशन। चाइना और भारत दोनों ही दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं, जो भी एक कारण है कि क्यों इन दोनों ही मेट्रो सिस्टम्स को आखिर इतना ज्यादा एक्सपेंड होना पड़ा। शंघाई मेट्रो की बात करें तो हर रोज करीबन 1,63,00,000 यात्री शंघाई मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर बात करें दिल्ली मेट्रो की तो हर दिन करीबन 47,20,000 यात्रियों को दिल्ली मेट्रो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो वैसे तो बहुत ज्यादा है लेकिन शंघाई के मुकाबले आधे से भी कम है। ड्राइवरलेस मेट्रो की टेक्नोलॉजी में भी कहीं ना कहीं दोनों देश अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही देशों में इस वक्त ड्राइवरलेस मेट्रो है। वैसे जहां दिल्ली में ड्राइवरलेस मेट्रो अभी कुछ समय पहले ही मैजेंटा लाइन में शुरू की गई है, वहीं चाइना में लाइन 14 से ही ड्राइवरलेस मेट्रो ऑपरेशनल है। मेट्रो बनाने के लिहाज से भी दोनों चाइना और इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है, जहां चाइना और इंडिया दोनों ही अपनी मेट्रोस खुद बनाकर खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब अगर आखिर में बात करें इन दोनों ही मेट्रो सिस्टम्स के फ्यूचर प्लान की, तो शंघाई का मेट्रो सिस्टम इस वक्त दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेट्रो सिस्टम्स में से एक है। जल्द ही शंघाई मेट्रो का सिस्टम लेंथ बढ़कर 804 किलोमीटर तक हो जाएगा, जिसका काम अपनी आखिरी स्टेजेस पर पहुंच चुका है, जिसमें लाइंस की संख्या भी बढ़कर 17 से 19 हो जाएगी। वैसे अभी करीबन 7 और लाइंस को शंघाई मेट्रो में प्रपोज किया गया है, जिसका काम भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें कुछ एग्जिस्टिंग लाइंस के एक्सटेंशन का काम भी शामिल होगा। वहीं अगर बात करें दिल्ली मेट्रो की तो कुछ लाइंस पीच लाइन, इंडिगो लाइन और सिल्वर लाइन और साथ ही एक मेट्रो लाइट M1 सिस्टम को भी दिल्ली मेट्रो में प्रपोज किया गया है। साथ ही कुछ एग्जिस्टिंग लाइंस के एक्सटेंशन का काम भी इस वक्त दिल्ली मेट्रो में किया जा रहा है। तो ये था एक कंपैरिजन दिल्ली और शंघाई मेट्रो का। वैसे आपको क्या लगता है कि दिल्ली मेट्रो को शंघाई मेट्रो जितने बड़े नेटवर्क की जरूरत है, या फिर जितना हमारे पास अभी दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क है और जितना प्रपोज किया गया है वो हमारे भविष्य की जरूरतों के लिए काफी रहेगा? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो गाइस यहाँ पर वीडियो होती है एंड काफी हमें हिस्ट्री काफी चीजें मतलब मजे की चीजें यार देखने को मिली हैं। एक चीज ने हैरान किया, जो 300 ट्रेनें इधर हैं सिर्फ दिल्ली में और 7,000 प्लस सिर्फ शंघाई में चल रही हैं इस वक्त चाइना के। एग्जैक्टली ऐसी है। मुझे लगता है टोटल शायद इंडिया के अंदर भी इतनी शायद ना हो। नहीं पाकिस्तान असल में ऐसे है कि 1950s में चाइना ने स्टार्ट लिया मेट्रो का, और ये प्लान काफी देर से था। और ये जो स्टार्टिंग जो
हुआ था वो 1993 में हुआ था, अक्टूबर के महीने में हुआ था चाइना में ऑफिशियली, ठीक है, ऑफिशियली हुआ था। जबकि इंडिया भी नॉट बैड 2002 में स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अभी इंडिया भी इनिशियल स्टेज पे था उस बिल्कुल ऐसे ही है। कलकत्ता में जो है सबसे पहले इंडिया ने जो है मेट्रो अपनी चलाई थी, और अटल वाजपेयी हाँ साहब ने उन्होंने इसमें भी मैंने रिएक्शन दिया हुआ है कलकत्ता पे भी। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ वैसे, इसलिए मैंने वीडियो क्या बनाया। अच्छा, दूसरी बात ये कि शंघाई चाइना भी तरक्की कर रहा है। आपने अमाद, मैंने काफी वीडियोस में कहा है कि सुपर पावर 2050 उस पे हमने वीडियो भी बनाई हुई है, उसमें चाइना फर्स्ट नंबर पे और इंडिया सेकंड नंबर पे है। मुझे लगता है कि ये जो अमाउंट है व्हीकल्स की, मेट्रो की, ये मेट्रो नहीं रहेगा फ्यूचर में, इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, क्योंकि इंडिया और चाइना साइमल्टेनियसली दोनों व्हीकल्स को बना रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया को मैंने भी बताया, मेट्रो क्या बुलेट ट्रेन्स बन रही हैं, और दूसरा इंडिया वैक्यूम ट्रेन की तरफ जा रहा है, वो इससे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा एडवांस। हमारे ये भी मेट्रो पहली लाहौर में बनी है। अच्छा, मेट्रो वैसे हमारे 2015 में स्टार्ट हुई थी, नहीं लाहौर में नहीं वैसे ऑफिशियली पाकिस्तान में, हाँ लाहौर में एक ही ट्रेन है। मुल्तान भी आई थी। मेट्रो ट्रेन नहीं है, मेट्रो बस है। अच्छा, मेट्रो बस, मेट्रो ट्रेन पाकिस्तान बहुत लेट स्टार्ट, बहुत लेट, अभी लाहौर में स्टार्ट हुई। और सुना है कि उनका जो सर्विस है इंडिया की बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत ज्यादा यार लोग आते हैं मेट्रो में सफर करने, उनको सर्विस प्रोवाइड करना वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है यार, वो यूज्ड टू हो गए 1984 से कलकत्ता से स्टार्ट। अच्छा, इनका जो ट्रेन सिस्टम जो बनाया था जिन्होंने, वो एक इलिटरेट बंदे थे, वो एक सियासतदान पॉलिटिशियन, उनका नाम नहीं ज़हन में आ रहा, बिहार से ताल्लुक है उनका, बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। इवन के पाकिस्तानी शेख रशीद और ऐसे जो बड़े बड़े से पॉलिटिशियंस हैं, वो कहते हैं अक्सर कि यार उस बंदे ने इतना जबरदस्त सिस्टम बनाया कि जो अंग्रेज थे, गोरे थे, उन्होंने भी उनकी कॉपी की है। ऐसे ही है। अच्छा अमाद, जो लास्ट में जब ये थोड़ा सा पॉइंट मैं आपको ये रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि 803 समथिंग किलोमीटर्स का जो है ट्रैक होने वाला है शंघाई में। आप मुझे ये बताएं कि आप कोयटा आप जाते हैं, वहाँ एमबीबीएस कर रहे हैं, तो लियाकतपुर से कोयटा का गेम कितना हो सकता है यार? वहाँ पे करके बताएं। 600 to 700 किलोमीटर के दरमियान में ट्रैक। अच्छा, 600 to 700 किलोमीटर इन्होंने स्पेक्यूलेट किया है, इससे भी ज्यादा वहाँ वो मेट्रो चलेगी वो सिर्फ शंघाई के अंदर। हमारे तो बस, मतलब बसेस इतनी दूर नहीं जाती, उसके लिए भी हमें भावलपुर जाना पड़ता है या लाहौर से, फिर उसके बाद लेना चाहिए। वो सिर्फ एक शंघाई के अंदर ही, इसका मतलब इमेजिन बता वैसे ही कर ले कि वो कितना मतलब सिस्टम का हैवी है वहाँ पे। हाँ, सो गाइस, हमने वीडियो को काफी एंजॉय किया। अगर आपको कोई जेल में पॉइंट है तो बता दें, वरना आप वीडियो क्लोज कर दिए सारे पॉइंट्स। सो गाइस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर सजेस्ट किया करें, क्योंकि हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, ऐसी तरह हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर दोबारा मुझे हसन नासर और अमाल लतीफ को इजाजत दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।